और अब मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो दिन भर आप तक खबरें पहुंचाते हैं। आप इनकी खबरों को टीवी पे भी देखते हैं, अखबार में पढ़ते भी हैं, लेकिन ये खुद कैमरे पर या स्क्रीन पर कम आते हैं। यहाँ के मुजफ्फरपुर के जो पत्रकार हैं यहाँ बैठे हुए थे, खबरें भेज रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा समाज के हर तबके से बात करते हैं तो थोड़ा अपने साथियों से जो जिला स्तर पे काम करते हैं उनसे भी माहौल क्या है जानने की कोशिश की जाए। मुकुल हमारे यहाँ के न्यूज़ 24 के स्थानीय हमारे साथी हैं, ये भी यहाँ पर हैं और लोग भी हैं। आपका नाम क्या हुआ? संदीप कुमार, नवाड़ा टाइम्स से। अच्छा संदीप जी, मैं तो ऐसे आप लोग मुझे मालूम है, मैं पहले भी आया हूँ कि यहाँ पे पत्रकार बैठते रहते हैं। मैं ये इस बार ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आम लोगों में नीतीश कुमार के 20 साल के शासन को लेकर पहले 5 साल और आखिरी 5 साल या पहले 5 साल में जो किया और बाद में किया उसको लेकर आम लोग क्या सोचते हैं? 2005 के समय का जो नीतीश कुमार का जो कार्यकाल था उसी के आधार पे वो बाकी के जो 15 साल है उन्होंने निकाला है। तो लोगों के बीच थोड़ी सी तो एंटी इनकम ऐसी होती हैं जो भी सरकार रहती है उसको लेकर, क्योंकि यहाँ पे जो काम नहीं हुआ, जैसे मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बना पर जो काम हुआ उसको लेकर भी लोगों में नाराज़गी है, और जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हो पाया। जैसे पताई एयरपोर्ट ज़मीन के कारण नहीं बन पाया। जब तक भाजपा और जदयू अलग रही तब तक कहा जाता रहा सरकार ने ज़मीन नहीं दी इसलिए एयरपोर्ट चालू नहीं हो पाया, या एम्स मुजफ्फरपुर के बजाय दरभंगा को चला गया। तो उन सब बातों को लेके थोड़ा न थोड़ा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से लोगों की नाराज़गी है। लेकिन मोटे तौर पर लोग ये तो मानते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने या जो कुछ भी बिहार में हुआ सर्वाधिक काम नीतीश कुमार ने किया, ये नहीं मानते? जी, काम तो किया है, चूँकि अभी प्रगति यात्रा के दौरान ही मुजफ्फरपुर जिले को उन्होंने लगभग 800 करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ दिया है। जैसे रिंग रोड था, कुछ आरओबी के लिए और पुल के लिए भी उन्होंने दिया। जो यहाँ के लोगों की काफ़ी दिनों से मांग थी उन सभी ज़रूरतों को उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। 2020 के मुकाबले 2025 में कैसा माहौल आप देखते हैं? माहौल बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर की, तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस इसकी लड़ाई होगी। जदयू मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र मतलब विधानसभा क्षेत्र में तो नहीं है, प्रत्याशी ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे जदयू की सीट। हम पूरे जिले की बात करें। हाँ, पूरे जिले में बात की जाए तो मुजफ्फरपुर में सिर्फ एक सकड़ा से जदयू के विधायक हैं। बाकी सभी जिलों मतलब विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर के आसपास के जो 11 विधानसभा है वहाँ से जदयू का नामो निशान नहीं है। जदयू के लिए कमजोर जिला रहा है जी, माना जा सकता है पिछले चुनाव में, क्योंकि आप कुढ़नी उपचुनाव को याद कीजिए। उस समय जो सिटिंग कैंडिडेट थे राजद के थे, उस समय राजद और जदयू का अलायंस था, तो राजद ने अपनी सिटिंग सीट जदयू को दी। मनोज कुशवाहा वहाँ से प्रत्याशी बनाए गए, भाजपा से केदार प्रसाद गुप्ता ने उन्हें हराया और आज वो बिहार सरकार में कैबिनेट में मंत्री है। तो कहीं ना कहीं जदयू मुजफ्फरपुर के आसपास के जो भी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ कमजोर है। अच्छा, अगर बीजेपी और जेडीयू मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल बात कह रहे हैं साथ नहीं रहे तो भाजपा को फायदा होगा। जो उसका दावा है कि 225 फिर से नीतीश, वो कहीं ना कहीं हवा हवाई है। आपको से 120 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, 225 की मांग क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है, क्यों कर रहे हैं कि अगर 125 से ज़्यादा सीटें भाजपा ले आती है तो वो अपनी मेजॉरिटी में सरकार बनाएगी, क्यों वो जदयू के साथ रहेगी? और भीतर से उनकी इच्छा होगी। सम्राट चौधरी तो कहते भी थे कि पगड़ी तभी उतारेंगे जब नीतीश को गद्दी से हटाएंगे, पर उतार लिए जाके नहा लिए। कुर्सी मिल गई ना, सबसे बड़ी बात थी उन्हें कुर्सी मिल गई। उन्हें बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं था, बिहार की जनता भी तो सब देख ही रही है। अब तो हर के हाथ में मोबाइल है और हर कोई जानकार हो गया है, कहा जा सकता है। देखिए चुनाव में क्या होता है। तो आप क्या मानते हैं नीतीश कुमार के 20 साल? देखिए कई लोग, जब मैं आता हूँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लालू राज के वो 15 साल और नीतीश कुमार की ये 20 साल की तुलना होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो 25-30 साल का वोटर है या नौजवान है, उसने जब से होश संभाला तब से एक ही आदमी को देख रहा है, तो वो पीछे के 15 साल की तुलना करना अभी बेमानी है या करना पड़ेगा? नहीं, देखिए शुरुआती काल में बिहार में जिस तरह से जंगल राज कहा जाता था, अपराध पे मैंने कहीं अंकुश लगा है, ठीक है, गांव-गांव तक सड़क बना है, बिजली का जाल बिछा है, काम तो हुआ है, ठीक है। लेकिन इधर इस बार से जो सरकार में जो देख रहे हैं कि अपराध चरम पे हो गया है, उस पर अंकुश नहीं लगा है। पब्लिक कहीं ना कहीं मूड बनाई हुई है कि राजद का भी है, अपना नया नया योजना ला रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन राजद की जो वो पुरानी इमेज थी उससे वो बाहर निकल पाई है?
नहीं, इसको तो नहीं कहा जा सकता है अभी तो, क्योंकि आज भी उनके विधायक और चाहे जो भी है और कुछ न कुछ सुर्खियों में बने रहते। अभी होली में देख लीजिए तेज प्रताप जी का जो वीडियो वायरल हुआ था, और उस तरह से कहीं ना कहीं तो लगता है कि वह इमेज में सुधार नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे वीडियो तो कहते हैं लोग, चिराग पासवान के भी होली के वीडियो आए थे जिसमें वर्दी वाले नाच रहे थे होली का, तो उसमें था कि नहीं? हाँ, नाच रहे थे। देखिए ये सब मायने, होली में नाचना गाना ये सब मायने नहीं रखता है। अब एक विधायक ही है जदयू के, तो बड़बोले विधायक है, अपना कुछ भी बोलते हैं, वो बड़ा वहाँ चलता है विधानसभा में, तो इससे ये सब कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है बिहार कैसे प्रगति करे, उन्नति करे और विकास करे, अपराध पर कैसे कंट्रोल हो, घुसखोरी कैसे बंद हो, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। ये सब आम बातें हैं कि नाच दिया, कोई बोल दिया, गा लिया, वो व्यक्तिगत बात है, किसी को कह दिया, वो धौस नहीं, वो प्रेम से कह रहा था दीपक तुमको नाचना होगा। उनके अंगरक्षक थे, अब जैसे चिराग पासवान जी है तो वो उनके साथ नाच रहे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। होली का त्यौहार है, होली में तो बुरा न मानो। सबसे बड़ा सवाल तो इसमें वही पॉइंट आता है, जैसे होली का नाम लेते बुरा न मानो, पहले ही बुरा नहीं मानना है, तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपराध जो है वो बिहार में चरम सीमा पर है। लेकिन जेडीयू वाले कहते हैं कि जो भी भाई अपराध को रोकना तो इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है तो पकड़े जा रहे हैं, उनको सजा मिल रही है। ये तो वही बात हो गई, अपराध होने दीजिए, कार्रवाई करेंगे, मौत हो जाएगी, मातम मनाएंगे और लोग को जेल में, मतलब अपराध पर कंट्रोल। जैसे भू माफिया लोग हैं, ज्यादातर विवाद जो हत्याएं हैं वो जमीनी विवाद है, तो पुलिस एक्शन ही नहीं लेता है। आज भी एक लोग आए थे, हम लोग उनका कवरेज किए हैं, 2 हत्याएं हो गई उनके परिवार में, पुलिस के लगातार गुहार लगा रहे, कोई कुछ सुनने वाला। तो ऐसे में ज्यादातर पुलिस इस मामले में एक्शन ले। सबसे बड़ा पुलिस काहे एक्शन लेगा? पुलिस पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है। पुलिस पर सरकार जब से, अगर मान के चलिए तो निष्पक्ष तरीके से बोले, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, तब से पूरे देश में लोग सरकार बचाने में लगे रहते हैं। कोई सांसद नहीं भाग जाए, कोई विधायक नहीं भाग जाए। कहाँ भाग गया भाई? 15 को वहाँ भाग गया तो 2 को वहाँ भाग गया। पता चलता है कोई सरकार पलटने से पहले, बनने से पहले सांसद विधायक को कब्जा करने में लगे रहते हैं। तो देश का स्थिति, वर्तमान स्थिति में ये है कि कभी विधायक भाग जाता है किसी का, कभी जिसको नहीं कुछ मिला। तो आज के दौर में नेता भी उस तरह के हो गए हैं, अपने फायदे के लिए ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए आज चुनावी बजट बढ़ गया है। अब लोग भी नहीं सोचता है, जब भी चुनाव में जाइए पहले कहेगा क्या क्या व्यवस्था है, वोट तो डाल दे भाई, मगर कथी व्यवस्था है, आमतौर पर कहता है जनरली। तो इसलिए जनता भी इसमें दोषी नहीं है, क्योंकि आप जनता भी उसी। जब आप लोग बिहार में ऐसी बातें कह रहे तो मुझे बार बार फैजाबाद के शायर रफीक सदानी याद आ रहे हैं। उनका अभी मैंने आपको सुनाया था, उनकी 2 लाइनें ये है कि नगीचे जब चुनाव आवत है, नगीचे जब चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। तो एकदम ये तत्व एकदम सही है। आज के दौर में जो भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं वो पहले ही इतना खर्च कर दे रहे हैं कि उसी को बनाने में उन्हें ज़्यादा समय लग जाता है, तो विकास खाक करेंगे। तो इसीलिए बिहार में 2012-13 के बाद जो अपराध की सीमा बढ़ी है वो अनकंट्रोल है अपराध। उसके बाद घुसखोरी चरम सीमा पर है, हर चीज़ें में पैसा मांगी जा रही है। ऐसा कोई विभाग नहीं, किसी भी तरह का नहीं, जो जहां कुछ बचा हो। अब एक सवाल मेरा ये है कि नीतीश कुमार के इस 20 साल के शासन पे तमाम तारीफों के बावजूद जो उनका कमजोर पहलू या पक्ष है, उसके बारे में लोग कहते हैं कि एक तो बेलगाम नौकरशाही और दूसरा जनप्रतिनिधियों की उतनी सुनवाई न होने की वजह से भ्रष्टाचार और ये सब चीजें। जब नौकरशाही बेलगाम होती है तो भ्रष्टाचार, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की बात अगर न सुनी जाए, दबाव न, और अगर जनप्रतिनिधियों की बात ज्यादा जरूरत से सुनी जाती है तो फिर गुंडागर्दी और सत्ताधारी दल के लोगों का प्रभाव जरूरत से ज्यादा। इसमें होता है कि मतलब कि बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें एक बात करें, पर जमीन में देखिए तो आज भी मतलब बहुत सारी कमियां हैं। मतलब कि जैसे कि भ्रष्टाचारी की बात करें या फिर इस तरह करें, मतलब कि तो बिना लिए दिए आज भी काम नहीं होती है। बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में मतलब कि शिक्षा की बात करते हो, ऐसे ऐसे स्कूल शहर में है जहाँ पे शौचालय, ना पानी है, ना बिजली है, ऐसे है। मतलब रोजगार की बात करते हैं तो बेला फैक्ट्री है, वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लगना चाहिए, उसका उद्योग नहीं लग रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, जान लीजिए। और शराबबंदी की बात करते हैं तो शराबबंदी से नीतीश कुमार जी बाबा लूट रहे हैं, पर इससे तो राजस्व का नुकसान तो हो रहा है। दूसरी ये कि नए नए युवा स्कूल के बहाने, कॉलेज के बहाने बैग में लेकर मतलब जा रहे हैं लोग, मतलब कि इससे में क्या कि जो बच्चे पढ़ लिख रहे थे वो लालच में
और होता क्या कि गरीब लोग पकड़ा जा रहा है मतलब कि, पर जो बड़े बड़े माफिया होते हैं वो नहीं पकड़ाते। वो अच्छा मुकुल भाई, लास्ट में आपसे 2020 के चुनाव में मैं आया था, तब भी आप मिले थे और आपने बताया था 2020 से 25 तक में बिहार कितना बदला और कहाँ किस मुहाने पर मुजफ्फरपुर पहुंचा। देखिए 2020 से 2025 के बीच की बात करें तो केंद्र सरकार ने जो योजना भेजी है उसका काम हो रहा है। अमृत भारत योजना के तहत भी काम हो रहा है, लेकिन अपराध में बहुत बढ़ोतरी हुई है। यदि सीमित रूप से कहा जाए तो कितना भी कड़ा से कड़ा कानून बना दिया जाए, जब तक जनता और जनता के प्रतिनिधि नहीं चाहेंगे कि अपराध रुके या उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो, तब तक उसको रोका सुने नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद, आप लोगों ने बात की। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में बिहार के किसी दूसरे जिले से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मुजफ्फरपुर।